नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू विलेज मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। आज आप लोगों को हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे और त्रिकोणमिति में आप लोगों को आज बेसिक कंसेप्ट बताएंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति में मेन पॉइंट हो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति तीन शब्दों को मिलकर त्रिकोणमिति बना है। तीन शब्दों से मिलाकर त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। देखिए वो तीन शब्द कौन है। पहला त्रि, दूसरा कोण, तीसरा मिति। अब ध्यान देंगे, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण या इंग्लिश में बोलिए उसको इंग्लिश, और मिति का मतलब होता है माप। तीनों कोणों के मापों को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तीनों कोणों के मापों को त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो यह 90 डिग्री का कोण है और यह थीटा डिग्री कोण बनाता है। अब ध्यान देंगे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जो समकोण होता है उसके सामने का भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, हमेशा कर्ण होता है, यानी एच हाइपोटेनस। और जो जितना डिग्री कोण बनाता है उसके जस्ट सामने का भुजा लंब होता है, लंब। और नीचे वाला क्या है, आधार यानी कि बेस। इसको आधार यानी आसन भुजा भी इसको कह सकते हैं, इसको सम्मुख भुजा कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। आसन भुजा कहने का मतलब क्या है, ये जो समकोण त्रिभुज है ये किस पे आश्रित है, यानी आधार पे क्या है, आसन कर रहा है, इसलिए इसको आसन भुजा भी हम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये में आर्यभट्ट का आर्यभट्ट जी का बहुत बड़ा भूमिका इसमें है। सबसे पहले देखिए, आपको दिख क्या रहा है, तीन कोण दिख रहा है। जो कोण समकोण होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। यह कोण क्या है, समकोण, तो यह आपको 90 डिग्री क्या हो गया, और यह दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देंगे कितना का है, 90 डिग्री का है। माइनस करेंगे तो कितना बचा, 90। ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ध्यान देंगे, हमको दिख क्या रहा है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, लेकिन इसमें क्या है, 6 चीज है। तीन कोण दिख रहा है, उसके बाद कर्ण, आधार और लंब, यानी क्या चीज दिखा, 6 चीज दिखा। अब ध्यान देंगे कि इसको सबसे पहले त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पत्तियां होते हैं। त्रिकोणमिति में टोटल कितने निष्पत्तियां होते हैं, 6 निष्पत्तियां होते हैं। पहला होते हैं साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, पंचमा होता है सेक, छठा होता है कॉसेक। और ध्यान देंगे यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री कोण बना रहा है। तो इस थीटा डिग्री कोण तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस तरह से निकल गया। समझेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों को त्रिकोणमिति बोला जाता है। इस त्रिकोणमिति यानी इसको क्या बोलते हैं, आधार, इसको लंब, इसको कर्ण। एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि आधार, कर्ण, लंब सही रूप से पहचान नहीं पाते हैं। ध्यान दीजिए, इसका सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, जो कोण 90 डिग्री होगा, जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके जस्ट सामने का भुजा वो हमेशा कर्ण कहलाता है। और जहाँ पे एक थीटा डिग्री कोण बनता है उसके जस्ट सामने का भुजा हमेशा लंब कहलाता है। ध्यान देंगे, यह बी कोण क्या है, समकोण है, तो इसके जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, थीटा डिग्री, इसके जस्ट सामने के भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और त्रिभुज जिस पे आसन करता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, यानी आसन भुजा इसको बोलते हैं। और इसके सामने यानी सामने देखते हैं तो क्या है, लंब है, यानी इसको आप सम्मुख कोण भी कह सकते हैं या सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी दोनों क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बताएंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे देखिए। और आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक आप लोगों को बताते हैं ताकि इसको आप जान लेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। पंडित बद्री
प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ध्यान देंगे, पंडित P फोर पंडित, H फोर हरि, B फोर बद्री, H फोर हरि, P फोर प्रसाद, B फोर बोल। देखेंगे ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। अब ध्यान देंगे तो साइन थीटा और क्या हो गया P बटा H, P बटा H कहें तो क्या हो गया लंब बटा कर्ण, क्या हो गया लंब बटा कर्ण। अब ध्यान देंगे कॉस थीटा क्या है B बटा H, B बटा H यानी कि तो क्या बता रहे थे आपको कॉस थीटा। ध्यान देंगे इसको क्या बोलते हैं साइन, इसको कॉस, इसको टेन। तो कॉस का क्या होता है B बटा H, कॉस का क्या हो गया B बटा H, B कहे तो आधार और H कहे तो कर्ण। अब आगे क्या है टेन थीटा, टेन थीटा क्या है P बटा B, तो टेन थीटा P बटा B यानी लंब बटा आधार। अब ध्यान देंगे साइन थीटा, तो साइन का रिलेशन किसके साथ है कॉसेक के साथ, और कॉस का रिलेशन सेक के साथ, और tan का रिलेशन cos के साथ। ध्यान देंगे यहाँ के संबंध देखेंगे, साइन का रिलेशन किसके साथ है cosec थीटा, cos का रिलेशन sec थीटा, tan थीटा का रिलेशन cot थीटा। बस अब क्या करना है रिलेशन में चेंज कर देना है। ध्यान दीजिए साइन थीटा P बटा क्या है H, तो साइन का रिलेशन किसके साथ है cosec के साथ है, तो इसका क्या करना है डायरेक्ट उल्टा कर देना है। तो साइन का क्या है P बटा H यानी लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा H बटा P, क्या होगा H बटा P यानी कर्ण बटा लंब, क्या हो गया कर्ण बटा लंब। अब ध्यान देंगे सेक थीटा, तो सेक किसका रिलेशन सेक के कॉस के साथ, सेक का रिलेशन किसके साथ है कॉस के साथ। ध्यान देंगे कॉस का क्या करेंगे उल्टा करेंगे, कॉस का क्या है B बटा H, B बटा H यानी आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा H बटा B यानी कर्ण बटा आधार, क्या होगा कर्ण बटा आधार। अब ध्यान देंगे ये क्या है cot थीटा, तो cot का रिलेशन किसके साथ है tan का, tan का क्या करना है ऑपोजिट उल्टा करना है। tan का क्या है P बटा B, इसका क्या होगा B बटा P यानी आधार बटा लंब, क्या हो गया आधार बटा लंब। अब बताइए यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे बता रहे हैं, इसके आगे यहाँ तक इसको मिटा दे। अब आगे देखिएगा यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आगे बताते हैं। ध्यान देंगे इसके आगे आप लोग पढ़े हुएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े हुएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान देंगे क्या है h स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप हिंदी में इसको कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान देंगे स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे, तो h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक आपका ये फॉर्मूला हो गया हाइपोटेनस निकालने के लिए, हाइपोटेनस कहें तो कर्व निकालने के पूरा क्या हुआ h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर। अगला है ध्यान देंगे p स्क्वायर जैसे कि तैसे, चलिए ध्यान देंगे p स्क्वायर जैसे कि तैसे h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इधर प्लस तो इधर माइनस, फिर वही बात। ध्यान देंगे स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी एक फॉर्मूला हो गया p निकालने के लिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए यानी कर्ण लंब निकालने के लिए p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीसरा अब क्या निकालना है h निकल गया, p निकल गया, अब क्या चाहिए b, तो b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं रूट चढ़ाते हैं, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ तक यानी आपको h निकालने के लिए p निकालने के लिए और b निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, और इसी तीनों फॉर्मूला से आप पूरी तरह से आप त्रिकोणमिति को बना लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। आपको एग्जाम्पल से बताते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बना के आपको सिखाते हैं बनाने का। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा का
मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। और ध्यान देंगे आपको सारा कुछ तो बेसिक बता दिए, अब क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको पूरा फुल्ली कंसेप्ट अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ध्यान देंगे तो क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 3/4। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 3/4। अब ध्यान देंगे इससे पहले आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/v। क्या होता है, p/v, यानी कि p का मान 3 और b का मान 4। p का मान कितना निकला 3 और b का मान कितना है 4। आप जानते हैं h, p और b तीनों रिलेशन है, तीनों। ध्यान देंगे इसमें से आप देखिए P है और B है, कौन नहीं है, H नहीं है। इसका मतलब है कि हमको H निकालना है, यानी H बराबर 1। अब ध्यान देंगे तो H बराबर, देखिए H निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b², √p² प्लस b²। ध्यान देंगे तो H तो H, P का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। H बराबर 3 के स्क्वायर 9 और 4 के 4 का स्क्वायर 16। ध्यान देंगे 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। नाउ अब देखेंगे हमको निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा बराबर p/8, साइन थीटा बराबर p/8। तो p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5। और आगे देखिए क्या निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर b/8, cos थीटा बराबर b/8। तो b का मान क्या है 4 यानी 4 और h का मान क्या है 5। यह आपका क्या रहा आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। और अगला एक और क्वेश्चन आपको बना के सिखा देते हैं ताकि आपका फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कुछ अलग तरीका से देखेंगे। cot थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 2, cot थीटा बराबर 1, cot थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। क्या करना है, क्वेश्चन क्या है देखेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cot थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। cot थीटा बराबर क्या है 1। अब ध्यान देंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p। क्या होता है b/p, तो b के मान 1 और p के मान 1। अब देखिए b और p है, b और p है, क्या नहीं है h नहीं है, तो h बराबर 1। अब क्या कीजिए h निकाल लीजिए, तो h निकालने के फॉर्मूला क्या होता है p² प्लस b²। तो h तो h। अब देखिए p का वैल्यू क्या है 1, 1 के स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 1, 1 के स्क्वायर, h। और देखिए 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1, तो h निकालेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 2, क्या होगा 2। और एक चीज बहुत ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसको बनाएंगे, हल करेंगे तो आपको 1 ही आएगा, या फिर यहाँ पे कोई भी डिजिट हो, बट हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, कुछ भी रख के बनाएंगे तो आपको 1 ही आएगा। देखिए 1 कैसे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का क्या होता है p/8, स्क्वायर तो स्क्वायर, और कॉस का क्या होता है b/8, स्क्वायर तो स्क्वायर। p का वैल्यू क्या है तो 1 है, और h का वैल्यू क्या आप निकाले तो √2 निकाले, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस तो प्लस, b का वैल्यू क्या है 1 और h का वैल्यू क्या निकाले √2, स्क्वायर तो स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। अब देखेंगे 2 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 1।
प्लस तो प्लस, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, और ध्यान देंगे 1 1 क्या होगा 2/2, काट देंगे तो कितना आ गया 1, क्या कहेंगे आंसर आ गया। बोलिए यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है नहीं है? चलिए अब आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, 2 क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप घर से बना लेंगे और आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे बनाकर। 1-2 क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। sin थीटा बराबर 3/4, तो सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें, सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन 15 cot थीटा बराबर 8, 15 cot थीटा बराबर 8, तो sec थीटा tan थीटा का मान ज्ञात करें। आप लोग हमको इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। चलिए आज हम इस वीडियो के यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक अगले टॉपिक में बताएंगे। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।